ये बनाने के लिए दिए थे ना, बना लिए हैं। देखिए, इसमें बदल बदल के बनाना है। 30 किलोमीटर 120 मीटर, लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात बराबर 30 किलोमीटर अनुपात 120 मीटर। किलोमीटर के मीटर में बदलेंगे, 30 गुना 1000 मीटर अनुपात 120 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0, 3 चौके 12 और 4 से 250 बार में आ जाएगा 250:1। सही है? नहीं आ रहा है सही? अच्छा, मीटर है सेंटीमीटर है, तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे अनुपात बराबर 900 मीटर अनुपात 1000 सेंटीमीटर। 900 गुना 100 सेंटीमीटर अनुपात 1000 सेंटीमीटर। कटा दो, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर है, ये 3 गो 0 से 3 गो 0 यानी खत्म। 90:1। यो ना या अनुपात बराबर हो जाएगा 640 kg अनुपात 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 640 गुना 1000 ग्राम अनुपात 1000 ग्राम। होगा इतना। ग्राम से ग्राम कटा, ये 3 गो 0 से 3 गो 0, 640:1। या इसको निकालेंगे, अनुपात बराबर 120 मीटर अनुपात 120 सेंटीमीटर। चलो बताओ, तू नहीं बनाएगा? क्या है? हैं? चलो बताओ जी, मीटर को किस में बदलेंगे? कितना से गुणा करना पड़ेगा? 120 गुना 100 सेंटीमीटर अनुपात 120 सेंटीमीटर। कटेगा, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, आ जाएगा 12 से 12 कटेगा 10 बार में 1000:1। आया? नहीं आ रहा है? इसका अनुपात निकालेंगे, अनुपात बराबर 12 घंटा अनुपात 60 मिनट। क्या किए हो? 12 गुना 60 मिनट अनुपात 60 मिनट किए हो। इसे मिनट से मिनट कटा, 60 से 60 कटा, आएगा 12:1। आया? 90 ग्राम। ये तो आसान है, ये तो ग्राम ग्राम है ना, दोनों तरफ है, तो इसका अनुपात निकल जाएगा 90 ग्राम अनुपात 100 ग्राम। और ये ग्राम से ग्राम कटेगा, 0 से कितना जाएगा? 9:10 ना। हो गया? आगे समझ में? ये लिखेंगे अनुपात बराबर
40 मीटर अनुपात 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 40 गुना 100 सेंटीमीटर ना, अनुपात 100 सेंटीमीटर। कटाओ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, आइए 100 से 100 आ जाएगा 40 अनुपात 1। अगला क्वेश्चन में दिया है, लिखेंगे अनुपात बराबर 10 mm अनुपात 2 सेंटीमीटर। 10 mm बताओ किसको चेंज किए हो, सेंटीमीटर को ना, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 10 mm। ना बुझा रहा है, बोलो किसको समझ में नहीं आ रहा है, बोलो हाथ उठाओ तो। अरे दिक्कत है, कटा दो। अब ये mm से mm कट गया और 10 से कितना आ जाएगा 1 अनुपात 2। ना बुझाया अभी, चलो इसका अनुपात निकालो। अनुपात बराबर 9 मीटर अनुपात 30 मिलीमीटर। इसको कोई बनाया है, नहीं बना होगा। मीटर से मिलीमीटर में जाना है, मीटर से मिलीमीटर में कैसे जाएंगे, मीटर से सेंटीमीटर में जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे 9 गुना 100 सेंटीमीटर अनुपात 30 मिलीमीटर। अब बताओ सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 गुना 100 गुना 10 मिलीमीटर अनुपात 30 मिलीमीटर। कटा दो, ये मिलीमीटर से मिलीमीटर गया और ये 0 से 0 गया, तितिरी के 9 300 अनुपात 1 आंसर। बुझा गया? हैं, दिक्कत है कोई? हैं, वो कहीं चल रहा है जी? अरे बुझा गया ना? हैं, बना लो। चलो अब किताब में क्या क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नमाला देखते हैं हम लोग 7A। एक महिला की दैनिक मजदूरी 15 रुपया 75 पैसा और एक बालक की दैनिक मजदूरी 12 रुपया 50 पैसा है। महिला और बालक की दैनिक मजदूरी बताइए, बालक और महिला की दैनिक मजदूरी का अनुपात निकालिए। समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला हल कह रहा है कि एक महिला की दैनिक मजदूरी 15 रुपया 75 पैसा और एक बालक की दैनिक मजदूरी 12 रुपया 50 पैसा है। अरे चला लो चला लो। एक महिला की दैनिक मजदूरी, अच्छा बताओ क्या दिया है, महिला की दैनिक मजदूरी, महिला की दैनिक मजदूरी कितना दिया है 15 रुपया 75 पैसा और बालक की दैनिक मजदूरी, बालक की दैनिक मजदूरी कितना दिया है 12 रुपया 50 पैसा, 12 रुपया 50 पैसा। और पहला में देखो क्या कह रहा है,
पहला में बोला है कि महिला और बालक की दैनिक मजदूरी का अनुपात निकालिए। बोला है महिला की दैनिक मजदूरी अनुपात बालक का दैनिक मजदूरी। महिला का दैनिक मजदूरी अनुपात बालक का दैनिक मजदूरी, ये दोनों निकालने के लिए बोला है। महिला अनुपात बालक बराबर व्हाट लिखेंगे? अनुपात बराबर। अच्छा, पहले किसको रखने के लिए बोला है बताओ? महिला को ना। तो महिला का मजदूरी कितना है? 15 रुपया 75 पैसा। अनुपात बाद में किसको रखने के लिए बोला है? बालक को 12 रुपया 50 पैसा। 12 रुपया समझ में या किस रखे? अब हमें क्या करना है? एक पद में लाना है इसको। 15 रुपया 75 पैसा को हम लिख सकते हैं 1575 पैसा। अनुपात 1250 पैसा। 1575 पैसा अनुपात 1250 पैसा। पैसा से पैसा खत्म आ जाएगा। अब कटाओ, 5 से कटेगा। 5 दूनी के 10, 5 25, 5 3 के 15, 5 एकम 5, 5 25। 5 से कटेगा 50 बार में, और 5 के 30, पचती आई 15 आ जाएगा 63 अनुपात 50। समझ में आया किसे बना? बोलो। दूसरा वाला में क्या बोला है? जल्दी से कोई बता सकता है? अब उल्टा कर देना है। पहले किसको रखना है? अब बाद में। इसमें देखो, महिला को रखना था, तब किसको रखना था? दूसरा वाला में लिखेंगे बालक की दैनिक मजदूरी। बालक की दैनिक मजदूरी अनुपात महिला की दैनिक मजदूरी। बालक की दैनिक मजदूरी अनुपात महिला की दैनिक मजदूरी बराबर व्हाट? तो क्या लिखेंगे? अनुपात बराबर। अनुपात बराबर क्या लिखेंगे? अनुपात बराबर। अब पहले कौन लिखाएगा? 12 रुपया 50 पैसा अनुपात 15 रुपया 75 पैसा लिखाएगा। अब क्या करेंगे? कोई बताएगा? बोलो, क्या करेंगे? अब कैसे घटा दोगे? पहले इसको तोड़ेंगे ना। अब ये क्या लिखाएगा? 1250 पैसा। और ये क्या लिखाएगा? 1575 पैसा। बदलाएगा ना? अब यहां पे कटा दो पैसा से पैसा। अब कटाओ, उल्टा कटेगा। वो 250 बार में, तो ये कटेगा 315 बार में। ये कटेगा 50 बार में, तो ये कटेगा 63 बार में। अनुपात बराबर कितना आ गया? अनुपात बराबर आ गया 50 अनुपात 63। समझ में आया? बोलो। पता चला किसी किसी बना? कोई दिक्कत है? बना लो। अगला, सरलतम रूप में निकालिए। कटाना उटाना है, अनुपात निकालना है। लिखेंगे अनुपात बराबर।
अनुपात बराबर क्या लिखाएगा, 66 अनुपात 110। 66 अनुपात 111 के पहाड़ा में कट जाएगा, 11 छके 66, 11 दहा में 110, फिर कटेगा 2 के पहाड़ा में, 3 हाली में या 2 के पहाड़ा में 5 हाली में। बोलो अनुपात बराबर कितना आ गया, अनुपात बराबर आ गया 3:5। कोई दिक्कत है? बोलो अगला वाला 75 पैसा का 3 रुपया से लिखेंगे अनुपात बराबर 75 पैसा अनुपात 3 रुपया। अच्छा बताओ कटेगा ये आए तो ना कटेगा तो क्या करेंगे, रुपया को किस में बदलेंगे, पैसा में 75 पैसा अनुपात 3 गुना कितना, 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 3 गुना 100। समझ में आया कैसे हुआ? अब पैसा पैसा दोनों तरफ हो गया, पैसा से पैसा कट जाएगा, 25 के पहाड़ा में 3 हाली में और 25 के पहाड़ा में 4 हाली में, ये 3 से 3 आ जाएगा 1:। आया समझ में? दिक्कत हो रहा है? बोलो। अब देखो ये वाला कुछ अजीब है, 6 मीटर 48 सेंटीमीटर। अच्छा 6 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 6 मीटर में कितना हो जाएगा, 648 पहलू से तो है, तो टोटल कितना हो जाएगा, लिख देंगे बराबर 648 सेंटीमीटर का। ये वाला कितना आएगा बोलो, 810 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? अब लिखेंगे अनुपात बराबर 648 सेंटीमीटर अनुपात 810 सेंटीमीटर। कटेगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, अब कटाओ 3 से कट जाएगा, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 दूनी के 18, 9 9 81, ये 18 से कटेगा, 18 चौक 72, 18 5 90। अनुपात बराबर कितना आ गया, अनुपात बराबर आ गया 4:। समझ में आया कैसे कैसे बना? आए कोई दिक्कत है? बना लोगे अपने से? चलो अपने से बनाओ तो। मिला लो। अगला में दिया है, ये देखो 2 kg 450 ग्राम का 1 kg 50 ग्राम से, पहले इसको ग्राम में चेंज करो। 2 kg 450 ग्राम को हम कितना लिखेंगे पता है, कितना लिखाएगा टोटल, 2450 ग्राम का। ये वाला कितना लिखाएगा बता देगा कोई? 1000 होता है, 1050 ग्राम। अब लिखेंगे अनुपात बराबर, ये कैसे आया समझ में आया ना, क्योंकि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ना, 1 किलो में कितने ग्राम होता है, तो अनुपात बराबर 2450 ग्राम अनुपात
1050 ग्राम। 2450 ग्राम अनुपात 1050 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा 5 का 20, 55, 45, 5 दूनी के 10, 5 से कम 5, 7 से 7 बार में या 7 से 3 बार में, 7:3। अनुपात बराबर हो गया 7:3। आंसर समझ में आया? इसमें बदलेंगे कि डायरेक्ट बनेगा? इसमें क्या बदलना है, कुछ दिया ही नहीं है ना। तो लिखेंगे अनुपात बराबर 105:200। 31, 105:200 घटाओ 5 से, 5 दूनी के 10, 5 से कम 5, नहीं 5 से नहीं कटेगा, हो कहां से 5 से कटेगा, 3 से घटाओ, तितिरी के 9, 3 5 15, 3 7 21, 3 7 7 से कटेगा 5 बार में या 7 से कटेगा 11 बार में। अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? अनुपात बराबर आ जाएगा 5:11 आ जाएगा। इसका अनुपात निकालो। अनुपात बराबर 715 अनुपात 2310। 715 अनुपात 2310। तो चलो बोलो कितना से कटेगा ये? 5 से कटाओ, 5 से कम 5, 5 के 20, अपस्ती आई 15, 5 के 20, 5 6 के 30, 5 दूनी के 10। अब कितना से कटेगा ये? 11 से कटाओ तो, हाँ 11 कम 11, 11 3 33, 11 चौक 44, 11 दूनी के 22। अब नहीं कटेगा तो अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? अनुपात बराबर आ जाएगा 13 है अनुपात 42। 13 है अनुपात 42 हो जाएगा। अपने से बना लोगे? अपने से बनाओ। मिला लो। अगला पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। रुको, खड़ा हो जाओ जी, तुम पढ़ो। बहुत आसान है। हल क्या दिया है बता सकते हो? क्या दिया है? आयत की लंबाई कितना दे दिया है? 42 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई बराबर 30 मीटर। चौड़ाई बराबर कितना दिया है? 30 मीटर। तो क्या पूछा है? लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर वाट। लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर वाट। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा? तो लिखेंगे लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 42:30। 42:30। कटाओ तो, कटाओ 42, 6 से कटाओ, 6 7 42 और 6 5 30। तो बताओ लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर क्या आ गया? 7:5। लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 7:5। समझ में आया? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आ गया? 7:5 ना बुझाया? और लंबाई या चौड़ाई दिया था ना, अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला था। हो जाएगा। चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं ना।
एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं। यदि एक आयत का लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई लंबाई से 2 मीटर कम हो तो आयत का तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। चलो बनाओ अपने से। वो लंबाई से 2 मीटर कम है, 2 मीटर नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है चौड़ाई लंबाई से 2 मीटर कम है। तो कम न था एक से 2 मीटर, 2 थोड़े न था। तो यहां पर अगर बनाते इसको तो लंबाई बराबर हो जाता, लंबाई बराबर 10 मीटर और चौड़ाई बराबर हो जाता 8 मीटर। क्यों? क्योंकि 2 मीटर क्या था वहां से कम था। तो लिखेंगे लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो 10 अनुपात 8 कटेगा 5 और ये 4, 5 अनुपात 4। आंसर बन गया। बना लो।